फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 डायरेक्शंस एंड टाइम। डायरेक्शन यानी कि दिशा और समय। ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा होगा ना, हर एक जो हमारी बुक है इसमें हर चैप्टर में कोई छोटी सी स्टोरी जैसी हमें बताई जाती है। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ग्रैंड माँ आई नो, मैं जानती हूँ, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, जो सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, ईस्ट यानी कि पूर्व से निकलता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और ये जो है सूरज जो है वो कहाँ छिपता है, पश्चिम में छिपता है। व्हाट आर ईस्ट एंड वेस्ट, ये जो ईस्ट और वेस्ट है ये क्या है? तो ये कौन पूछ रहा है? ये साइना पूछ रही है। किससे? अपनी ग्रैंड माँ से, अपनी दादी से। ठीक है। सो ग्रैंड माँ क्या हो, उसको आंसर दे दिए साइना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आर द मेन डायरेक्शंस। ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ है ये मेन डायरेक्शंस हैं, यानी कि ये हमारी महत्वपूर्ण, एक तरीके से मेन हमारी बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन है, ये दिशाएं हैं। ठीक है। सो इसके बारे में हम चैप्टर के अंदर अच्छे से रीड करते हैं। डायरेक्शंस यानी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। द सन राइजेस यानी कि सूरज जो है वो उगता है इन द ईस्ट, ईस्ट में, एवरी मॉर्निंग, हर रोज सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है। When we face the sunrises, when जब हम अपना फेस जो है सूरज की तरफ करते हैं, we face यानी कि हम अपना जो सूरज है वो सूरज की तरफ करते हैं, we are looking at east, हम ईस्ट की तरफ देख रहे होते हैं, ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ देख रहे होते हैं। बिहाइंड अस इज वेस्ट, हमारे पीछे जो है वेस्ट होता है। वेयर द सन सेट्स, जब जहाँ पर सन छिपता है वो कौन सी साइड हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है, यानी कि पश्चिम। ठीक है। पूर्व हो गई ये वाली, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना। ऑन द लेफ्ट हैंड, हमारे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉर्थ, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्थ होता है, एंड द राइट हैंड साइड इज साउथ, और हमारे राइट हैंड साइड पर साउथ होता है। जब हम इस तरीके से खड़े होंगे तो क्या होगा, हमारा फेस की साइड ईस्ट हो गया और हमारे बैक की साइड में वेस्ट हो गया, और क्या नाम है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ हो गया और हमारे राइट हैंड साइड में साउथ हो गया। डायरेक्शंस फेसिंग ईच अदर आर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस। जो डायरेक्शंस एक दूसरे की तरफ देखती हैं, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसकी जो है अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ की साउथ और ईस्ट की वेस्ट। ओके। अब मैप भी देख लेते हैं हम, इसमें क्या लिखा हुआ है। अ मैप इज अ डायग्राम और ए ड्राइंग ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। जो एक मैप होता है वो एक डायग्राम होता है, एक ड्राइंग बनी हुई होती है किसी भी एरिया की, किसी भी जगह की। ठीक है। किसी भी क्षेत्र के बारे में हमें देखना है, जैसे आपको दिल्ली के बारे में देखना है, आगरा के बारे में देखना है, तो वहाँ क्या होता है, एक ड्राइंग जैसी बना के देते हैं ना आपको उस जगह की, उसको हम मैप बोलते हैं। इट इज शोज अस डिफरेंट प्लेसेस एंड वेयर दे आर लोकेटेड। इट इज शोज, ये दिखाता है हमें डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि ये अलग अलग जगह हमें दिखाता है, एंड वो कहाँ पर प्लेस्ड हैं, वो जो जगह है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर बनी हुई है, वो भी हमें दिखाता है। ठीक है। अ मैप कैन हेल्प अस, एक जो मैप है वो हमारी मदद करता है, हमारी मदद कर सकता है टू फाइंड आवर वे, हमारी जगह, हमारा रास्ता पाने के लिए। फाइंड मीन्स होता है पाना, आवर वे यानी कि हमारा रास्ता पाने में हमारा जो मैप है हमारी हेल्प कर सकता है। इफ़, यदि, वी आर इन अ न्यू प्लेस, अगर हम किसी नई जगह पर हैं तो एक मैप हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है। वी यूज़ द वर्ड्स लेफ्ट और राइट, हम जो है वर्ड्स को यूज़ करते हैं, कौन से वाले, लेफ़्ट और राइट वर्ड को हम यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड को हम यूज़ करते हैं। अप और डाउन को हम यूज़ करते हैं। बिहाइंड, इन और इन फ्रंट को हम यूज़ करते हैं। ऑफ टू गिव सम डायरेक्शंस, सिंपल डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेफ्ट राइट यानी कि दाएं बाएं, फॉरवर्ड बैकवर्ड यानी कि आगे की तरफ जाओ या पीछे की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ जाओ, बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ जाओ या फिर आगे की तरफ जाओ। ये सब डायरेक्शन बताने के लिए, ये सब दिशाएं बताने के लिए हम इन सब शब्दों को यूज़ करते हैं। फॉर लार्जर एरियाज, जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, एरियाज मतलब बड़ी बड़ी जगह हैं एक तरीके से, है ना, जो बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, we use north, south, east and west to name the directions। जब हम बड़ी जगह के बारे में बताते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन सब को यूज़ करते हैं, इन सब नामों को यूज़ करते हैं, जो किसके नाम होते हैं, डायरेक्शंस के, यानी कि दिशा बताने के। ठीक है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है।
अब यहाँ पे फन टाइम के लिए एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, ये आप कंप्लीट खुद से कर लीजिएगा। लुक एट द मैप एंड टिक द करेक्ट वर्ड। ओके, यहाँ पे मैप को देखना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको देख करके आपको टिक करना है कि द प्लेग्राउंड इज टू द लेफ्ट। प्लेग्राउंड जो है वो लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट किधर होता है आप लोगों को पता ही होगा ना। अगर आप इधर खड़े हैं, किधर खड़े हैं आप, तो लेफ्ट साइड आपके कौन सा वाला हो जाएगा, वो आपको इसमें खुद से फिल करना है। हम सिर्फ अभी चैप्टर को रीड करेंगे। टाइम के बारे में अगर हमें देखना है तो क्या होगा, टाइम क्या है, द पीरियड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड डे। जो एक समय होता है, जो पीरियड होता है, अवधि जो होती है एक समय की, जो कि सुबह सूरज उगने से, सनराइज यानी कि सूरज उगने से सूरज के छिपने तक की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको दिन बोलते हैं। डे मीन्स दिन। और द पीरियड फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, और जो समय होता है, जो अवधि होती है सनसेट यानी कि सूरज के छिपने से लेकर के सूरज के उगने तक, हम उसको क्या बोलते हैं, नाइट। ओके, हम उसको बोलते हैं नाइट यानी कि रात। और मॉर्निंग क्या होती है, व्हेन द सन राइजेज, जब सन जो है वो उगता है, जब सूरज उगता है, जैसे कि हम इस वाली पिक्चर में देख रहे हैं, तब होती है हमारी मॉर्निंग यानी कि सुबह। आफ्टरनून कब होती है, व्हेन द सन इज जस्ट ओवर आवर हेड, जब सन जो है हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है, मतलब हमें अपना सर उठा करके दिखना पड़ता है ना, तब क्या होता है, तब नून और मिड डे हम बोलते हैं उसको, नून भी हम उसको बोलते हैं और हम उसको मिड डे भी बोलते हैं, यानी कि दिन का आधा वाला हिस्सा है ना। द टाइम आफ्टर मिड डे इज कॉल्ड आफ्टरनून, और जो मिड डे के बाद का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। ठीक है, उसको हम आफ्टरनून बोलते हैं यानी कि दोपहर। इवनिंग का टाइम क्या होता है, आफ्टरनून इज फॉलोड बाय इवनिंग। आफ्टरनून जो होती है उसको तुरंत बाद ही इवनिंग आती है। द सन सेट्स इन द इवनिंग, और जो सूरज होता है वो इवनिंग में यानी कि वो शाम के समय में छुपता है। नाइट के लिए क्या है, व्हेन इट्स टर्न डार्क, जब बिल्कुल एकदम अंधेरा होने लगता है। ठीक है, व्हेन इट्स टर्न डार्क, जब अंधेरा होने लगता है। एंड और द मून एंड द स्टार्स अपेयर। अपेयर मीन्स क्या होता है, दिखना। ठीक है, जब मून यानी कि चांद और तारे हमें दिखने लगते हैं, इट इज़ नाइट, तब हमारी रात होती है ना। सिंपल है ना, कितना ईजी सा चैप्टर है और याद करने में भी आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, वी कैन मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। हम जो हमारा समय है उसको हम कैसे पता लगाते हैं, आवर्स यानी कि घंटों में, मिनट में और सेकेंड्स में। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने होते हैं, 24। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आवर्स आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और जो हमारे घंटे होते हैं उनको हम बांटते हैं, किस में बांटते हैं हम, मिनट्स में। ओके, एंड मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू सेकेंड्स, और जो हमारे मिनट्स होते हैं उनको हम सेकेंड्स में बांटते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। एक घंटे के अंदर जो है 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट, और एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। वी यूज़ अ क्लॉक और अ वॉच टू चेक द टाइम। वी यूज़, हम उपयोग करते हैं, अ क्लॉक। क्लॉक मीन्स क्या होता है, जो घड़ी हम दीवार के ऊपर टांगते हैं ना, वॉल के ऊपर जो हैंग करते हैं उसको हम क्लॉक बोलते हैं। और वॉच, जिसको हम अपने हाथ में पहनते हैं उसको हम वॉच बोलते हैं। टू चेक टाइम, अपना समय देखने के लिए, समय को जांचने के लिए हम क्लॉक या घड़ी को देखते हैं। अब देखिए, ईयर, मंथ्स एंड वीक्स क्या होते हैं। ईयर्स होते हैं साल, मंथ यानी कि महीने, और वीक यानी कि सप्ताह। ठीक है, अ कॉमन ईयर हैज़ 365 डेज एंड अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। अ कॉमन ईयर, एक यानी कि एक जो नॉर्मल साल होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365। बट जो लीप ईयर होता है, जब हमारा फरवरी का मंथ में एक डे और बढ़ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, तब हो जाता है हमारा 366 डेज। ए ईयर इज डिवाइडेड इनटू मंथ्स एंड वीक्स, और जो एक साल होता है वो मंथ्स में और वीक्स में डिवाइड होता है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, और यहाँ पे जो है एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, 12 कौन कौन से होते हैं, क्लास 1 में हमने अच्छे में डिटेल में याद किया था ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसकी एक राइम भी है, इसको भी इजीली आप याद कर सकते हैं, और ये याद करनी है, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब इसके आगे थोड़ा सा और हमारा बचा है, उसको और हम देख लेते हैं बस। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, एक जो मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं,
30 और 31। और फरवरी के मंथ में हमारे पास में कितने डेज होते हैं? 28 और लीप ईयर में 29। सो जो वीक होता है, वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। सो दोज आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये सब चीज़ें आपको याद हैं, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम्स में भी आएंगी। और ये जो चैप्टर है, अब इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह रह गए हैं, बाकी यस इसके सिर्फ अब क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ में शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चैप्टर कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।